हेलो बच्चों, देखिए आज शुरू करने वाले एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 8.1 में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज है जैसे कि साइन कोसाइन इनके बारे में सीख लिया। और हमने क्या सीखा, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सीखा, पाइथागोरस थ्योरम सीखी और पीवीपी डिवाइड बाय एचएचबी यानी इनमें क्या रिलेशन होता है ये भी सीख लिया। इसके बाद अब जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 चलेगी इसमें आपको क्या होगा, इसमें स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू निकालनी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के साथ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू जैसे कि साइन 30 की वैल्यू, 10, 60 की वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये टेबल याद रखनी है और याद रखने के लिए आपको बस एक प्रैक्टिस करनी है छोटी सी और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जिस तरह से हम इस टेबल को बनाएंगे उसी तरह से आपको वो याद हो ही जाएगी, ये गारंटी हम देते हैं। तो देखिए कैसे कहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, देखिए साइन, सपोज थीटा हो या ए हो, ठीक है, साइन थीटा मान लेते हैं एंड यहां पर आपकी होगी थीटा की वैल्यू। जैसे कि देखिए कुछ स्पेसिफिक का मतलब है कि जैसे कि 0 डिग्री होगा हमारे पास, अभी इस क्लासेस में ओनली ये एंगल्स होंगे जो आपको याद रखने होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ही वैल्यूज आपको याद रखनी होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू आपको अभी याद नहीं रखनी है। होती तो और भी है, इससे आगे भी होती है ना, बट आपको केवल इतना याद रखना। ठीक है, तरीका क्या होगा, देखिए अगर आप केवल साइन की वैल्यू सीख लेते हैं, ओनली साइन की, तो आपको पूरी टेबल बनानी आ जाएगी। और साइन की वैल्यू या तो देखिए ज्यादा हम वो नहीं करते कि साइन की किस तरह से बनी है। देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, या ये कहें कि आप यहाँ लिख दीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और इन सबको कर दीजिए डिवाइड बाय 4, 4, 4, 4, 4 एंड 4। ठीक है, और इनका सभी का स्क्वायर रूट, तो जो वैल्यूज आएंगी यही आपकी उसकी वैल्यू होगी स्पेसिफिक एंगल की। जैसे कि 0/4 का क्या मतलब है, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, और 0 का रूट 0, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाती है। देन इसका रूट करेंगे, देखिए 1 का रूट होता है 1 एंड 4 का रूट होता है 2, दैट इज 1/2, इसकी वैल्यू आ जाती है। क्लियर है, इसकी बात करें तो ये 1 और ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब देखिए 1 का रूट तो 1 एंड 2 का नहीं होगा, तो इसे रूट में आ जाएगा। ठीक है, √3 का रूट नहीं होता है तो हम रूट में ही रख देंगे, और 4 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाता है, 1 आता है, वो 1 का रूट 1। तो इस तरह से हमारी साइन की टेबल 0 to 90 तैयार हो जाती है। ठीक है, अगर अब हम इसे हटा दें तो देखिए ये 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 40 की 45 की 1/√2, 60 की √3/2 एंड 90 की 1। क्लियर है, अब देखिए कोस की जो वैल्यू आपको याद रखनी होगी, इस तरह से याद रख सकते हैं आप, कोस थीटा जो इसकी 90 की है वो इसकी 0 की होगी, दैट इज 1। जो ये 1 है ये 0 की होगी। अब जो इसकी 60 की होगी वो इसकी 30 की होगी, है ना, तो √3/2। और 45 की सेम होती है, जो इसकी है वो इसकी होगी। अब जो इसका 30 की होगी वो इसकी 60 की होगी, यानी 1/2। और जो इसकी 0 की है वो 90 की होगी। इसका मतलब कोस 0 की वैल्यू 1 है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू ये है, 45 की 1/√2 है, लेकिन इन दोनों की सेम होती है। 60 और 30 आपस में चेंज हो जाते हैं और 90 और 0 आपस में चेंज हो जाते हैं। यानी सिंपल सा फॉर्मूला आपको ये याद रखनी है, माइंड में लगाना है कि 60 की 30 होगी, 90 की 0 की इक्वल अपोजिट होगी। नाउ साइन कोस, अब देखिए जो हमें tan की वैल्यू निकालनी है, अब वो कैसे निकालेंगे, जो वैसे देखा जाए तो tan की वैल्यू होती है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। यानी अगर हमें 0 की वैल्यू निकालनी है तो sin 0 डिवाइड बाय cos 0, यानी जो sin 0 की वैल्यू है उसे cos 0 की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए आपस में, तो 0/1 करेंगे कितना आएगा 0, यहाँ पे देखेंगे 0/1 दैट इज 0। जब हम 1/2 को इससे डिवाइड करते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचता है, नीचे √3 बचता है। जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा, यानी इन पार्टों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो इसको सेम से डिवाइड किया जाता है तो 1, सब कुछ कैंसिल हो जाता है। नाउ इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर √3 बचता है, नीचे 1, और नीचे 1 का मतलब होता है किसी भी डिजिट के नीचे वही डिजिट। सो नाउ 1 को 0 से डिवाइड किया जाएगा, 1/0 दैट इज इन्फिनिट बोल सकते हैं इसे, या नॉट डिफाइंड,
आपकी बुक में लिखा होगा इसको नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बन गई। अब बात करते हैं कोट। तो कोट की वैल्यू दो तरीके से निकाली जा सकती है। कोट होता है इसका उल्टा, tan का। ठीक है, चलिए एक तो या तो ऐसे कर लीजिए, जो बिल्कुल सेम सिस्टम अप्लाई करेंगे, जो उसकी 90 की है वो इसकी 0 डिग्री की होगी, जो 60 की है वो यहां पर होगी 30 की, और जो 1 1 सेम रहेगा, 45 की दो दो की सेम होती है, इसकी ये 30 की 60 की हो जाएगी, एंड इसकी ये जो है 0 की, इसकी 90 डिग्री की हो जाएगी। क्लियर है, बन गई। दूसरा तरीका भी था कि इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि tan और कोट आपस में उल्टे होते हैं, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, या कोट थीटा 1 अपॉन tan थीटा। यानी अगर इसका देखिए 0 का अपोजिट क्या होता है, 0 है, 0/1 है, इसका अपोजिट होगा 1/0। 0 को किसी चीज से डिवाइड किया जाएगा तो इनफिनिट, इसका अपोजिट कर देंगे तो √3 ऊपर आएगा, 1 नीचे तो √3। 1 का अपोजिट 1, इसका अपोजिट क्योंकि इसके नीचे 1 होगा तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, और इनफिनिट यानी नॉट डिफाइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो 0 होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो साइन कोस टैन कोट सेक। अब देखिए सेक की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। जो सेक की वैल्यूज है वो कोस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा होता है। जैसे हमने यहाँ बताया ना कि कोट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, कोट टैन का। इसी तरह से सेक कोस का होता है, कोस सेक का। तो आपको सेक की जो निकालनी है वो कोस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे कि ये 1 है, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, है ना, ऊपर से नीचे चेंज कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2, √2/1 दैट इज √2। 2/1 का रेसिप्रोकल 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल आप यहां से देख सकते हैं नॉट डिफाइंड या इनफिनिट। क्लियर है, बहुत सिंपल सा तरीका है। लास्ट बचता है हमारा कोसेक। कोसेक जो होगा वो देखिए साइन का रेसिप्रोकल, ये वाली वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 0 का, जैसे कि हम बता चुके नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, एंड इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये और ये और ये सेम होंगे, ये और ये और ये। ठीक है, तो इसी सीरीज में आप याद रख सकते हैं साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, है ना, क्योंकि एक वैल्यू मिल जाएगी जब एक की, तो दूसरी उसकी अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि 0 और 90 सेम होंगे, 60 और 30 सेम होंगे, 45 सेम होगा इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, लॉजिक है। आपको केवल एक याद रख लेंगे, फिर ये कुछ फॉर्मूलेज याद रख लेंगे कि कौन किसका उल्टा है। माइंड में याद रखिए, मान लीजिए उसने कोसेक 60 की वैल्यू पूछी, माइंड में ये आया आपका कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप पहले जाएंगे कि कोसेक और साइन आपस में उल्टे होते हैं। कोसेक 60 की वैल्यू पूछी तो आप जाएंगे साइन 60 में, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी 2/√3। यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से लॉजिक लगाना है। मान लीजिए किसी की भी वैल्यू 45 आप सेम याद रखेंगे, ये चीज दो दो के किस किस के सेम होते हैं। मान लीजिए उसने पूछा कि कोट 60 की वैल्यू कितनी है, कोट 60 की वैल्यू, तो इसके लिए या तो आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज कोट 60 ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि कोट 60 जो होगा तो वो tan 30 के इक्वल होगा, और tan 30 की भी आपको थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगी। देखिए 0 1/√3, 1 पार्ट यहाँ, ये यहाँ इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। इसका ऊपर का पार्ट 45, नेक्स्ट पार्ट √3। ठीक है, जैसे उसने पूछ लिया कि कोट 60, तो कोट 60 के लिए आपको ये सोचना होगा कि जो tan 30 की वैल्यू होती है वो कोट 60 की वैल्यू होती है, सो सेम हो जाएगी। क्लियर है, तो इस तरह से जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे इसे गौर से, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियरली समझ में भी आ जाएगी, और याद करने की दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा आपको याद होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अब जितने भी फॉर्मूले चाहिए, मतलब जितने भी ये इनकी वैल्यूज है, इनका ही यूज इस एक्सरसाइज में होगा 8.2 में। ठीक है,
तो एक्सरसाइज 8.2 देखते हैं, उसमें क्या कहता है, सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले, सो दैट आप उसको इजीली कर सकें। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें टोटल 5 पार्ट है, उसमें से हमने अभी केवल 2 लिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए है सभी में वही टेबल का यूज है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू आप या टेबल में देख सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, या मल्टीप्लाई करना। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे हम ऐसे पता करेंगे, cos 30 मींस जो cos 30 की होगी वो sin 60 के इक्वल होगी। तो sin 60 की ये है, तो cos 30 की भी ये होगी। क्लियर है, प्लस अब sin 30 की आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 1/2 cos 60। अब sin 30 और cos 60 आपस में उल्टे होते हैं, यानी आपस में सेम होते हैं। तो जो sin 30 की है वो cos 60 की होगी, दैट इज 1/2। तो सिंपलीफाई करना है आपको, और करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके। √3 की √3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आएगा, 2 2 जा 4, क्योंकि √3 की √3 में जब सेम डिजिट में मल्टीप्लाई की जाती है रूट वाली की, तो वही डिजिट हमें मिल जाता है, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1/1 सॉरी 1 into 1 1 डिवाइड बाय 4 कितना आता है 4, इसका एलसीएम होगा 3 + 1 व्हाट वी गेट 4/4 इज 1। सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन इसका आपको खुद करना है, कैसे, tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे या 1 आ जाए, यानी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी करना है। और cos 30 की वैल्यू देखिए, cos 30 की वैल्यू √3/2 यहां से भी देख सकते हैं, अदरवाइज cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू सेम होगी, तो √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 2 into 1 का स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 और cos 30 सेम ही तो होते हैं, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाते हैं, क्योंकि सेम डिजिट है, और प्लस और माइनस में स्क्वायर करें या ना करें तो भी ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसका ओवरऑल वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 into 2 दैट इज 2। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, इनकी आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यूज आप टेबल में देख सकते हैं। तो इसमें जो है cos 45 की वैल्यू आप देखिए कितनी है, याद होनी चाहिए वैसे, तो sin 45 और cos 45 सेम होती है, दैट इज 1/√2। ठीक है, डिवाइड बाय sec 30 को कैसे देखेंगे, sec और cos आपस में उल्टे होते हैं, यानी जो sec 30 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू का अपोजिट होती है, और cos 30 की वैल्यू जो होती है वो sin 60 की वैल्यू के इक्वल होती है, और sin 60 की वैल्यू √3/2, यानी sec 30 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, प्लस cosec 30 की वैल्यू, cosec 30 sin 30 का अपोजिट, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का अपोजिट 2। क्लियर है, इसे बाई 1 करेंगे, इसे सिंपलीफाई करेंगे पहले, 1/√2 डिवाइड बाय देखिए 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, क्या आप कह सकते हैं कि √6 आएगा, नहीं, जब 2 की √3 में, यानी किसी नंबर की रूट वाली डिजिट में, विदाउट रूट वाली डिजिट की मल्टीप्लाई रूट वाली डिजिट में की जाती है, तो ऐसा का ऐसे आ जाता है, दैट इज 2√3 डिवाइड बाय √3, जब इसकी आपस में भी होगी। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर जाएगा, है ना, एक्सट्रीम टर्म जो है उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, और इंटेरिम जो टर्म है उसकी आपस में मल्टीप्लाई होती है। सो जब √3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी वी गेट √3, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो हम क्या कर सकते हैं, चलो कर लीजिए, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 + 2√3। ठीक है, तो √3 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए इसकी इसमें करेंगे जैसे अभी बताया, तो 2√2 ही आएगा, प्लस अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, तो जब रूट वाली डिजिट में मल्टीप्लाई हो सकती है और एक ही रूट के अंदर हो जाएगी, बट इसमें तो नहीं होगी, तो ये तो 2 ऐसे ही आएगा, बट ये √6 हो जाता है। बात आई तक समझ में? ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए वैसे तो आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको आंसर मैच करना है तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन तब किया जाता है जब हमें डिनोमिनेटर में से रूट वाला डिजिट हटा देना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो साइन है इसको चेंज कर देते हैं, जैसे कि प्लस में है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस में, रखकर इस पूरी डिजिट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सो देखिए √3 डिवाइड बाय 2√2 प्लस 2√6। एक बात और है कि अगर आप देखें तो इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है, ये। ठीक है,
तो हम इसे पहले रख सकते हैं, इसे बाद में, ये अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे अभी बताते हैं इसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तो ये वाले डिजिट रख देते हैं, यहाँ ये, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए, इसे पहले रखते हैं, इसे बाद में, ठीक है। अब इसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन चेंज करने के बाद 2√6 माइनस 2√2, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है, इससे मल्टीप्लाई करनी है, सेम प्रोसेस वही। ये रूट में है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, और 2 तो ऐसे आएगा √80, क्लियर। अब इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो 2 ऐसे आ जाएगा √6, ठीक है। अब नीचे क्या होता है, नीचे हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, इसकी इसमें करिए मल्टीप्लाई, इसमें करिए, फिर इसकी इसमें करना है, फिर इसकी इसमें करना है। अदरवाइज अगर ये सेम डिजिट है और बनी जाती है अक्सर रेशनलाइजेशन में, तो a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी जब इस नंबर में, इस फॉर्म में जब कोई डिजिट हो, कोई नंबर्स हो, तो हम पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पर 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर ये है, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टाइम पर होगा, बीच में माइनस आएगा दूसरे नंबर का स्क्वायर, 2√2। देखिए अगर ऐसा कोई डिजिट है जैसे 18 है, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो फैक्टर करेंगे, जैसे कि 2 × 3 × 3, ठीक है। फैक्टर भी ऐसे जिससे पेयर बनता हो, ऐसे नहीं 6 के भी हो सकते हैं 2 × 3, बट इसका पेयर नहीं बनेगा कोई। सो अब यहाँ पर आते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 4, 2 का स्क्वायर अलग होगा, √6 का स्क्वायर अलग होगा, और √6 का स्क्वायर का मतलब है इसके स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो 6 बचता है, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, सेम प्रोसेस है, 2 बचेगा क्योंकि इसके स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो गया। नाउ अब देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, तो ये बाहर आ जाता है, उसमें से एक डिजिट बाहर आ जाता है, अंदर बचेगा 2। सो 2 × 3 √2 माइनस 2√6, ये कितना हो जाता है, 24 माइनस 8, ये हो जाता है 6√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय, इसमें से माइनस होगा तो 16, ठीक है। यहां भी जोड़ सकते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से 2 कॉमन है, कहने का मतलब देखो ये डिजिट भी 2 से डिवाइड है, ये भी और ये भी, तो 2 ऊपर से कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करने पर, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 2√2, या ये कहूं कि 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ जब कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करते हैं, जो बचता है यहाँ रख देते हैं, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, ओनली √6 बचेगा डिवाइड बाय 16, इससे कैलकुलेट होगा 8 टाइम्स, तो ये हमारा आंसर हो सकता है 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8, क्लियर है, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन ये होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चनों में आप वैल्यू ही रख रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट में तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, टेबल में आप देख सकते हैं, प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 को हम ऐसे पता लगाएंगे कि जो साइन 60 होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो ये होता है 2/√3 डिवाइड बाय, फिर है sec 30, sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec 30 की वैल्यू जो cos 30 है उसका रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू क्या है, जो sin 60 है, और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 की वैल्यू है आपकी 1/2, जो sin 30 की है उसके इक्वल, एंड cot 45 की वैल्यू है 1, जो कि tan 45 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको, इसे सिंप्लीफाई करिए, पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लाइक इसकी इसमें करेंगे 1 प्लस 2 1 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इसे हमने ऐसे रखा। यहां पर इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, जो अभी रैशनल नंबर है, ठीक है। बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2/2, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाता है 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड बाय 2/√3 प्लस 3/2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 3√3 आएगा, जैसे हम बता चुके हैं। इसकी इसमें करेंगे 4 आएगा डिवाइड बाय 2√3, ठीक है, इनके आपस में। इसकी इसमें करेंगे 4, 2 2 4 प्लस 3√3 डिवाइड बाय 2√3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है सेम। अब जो बचता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए ये है और ये, तो वही अब करेंगे हम रेशनलाइजेशन, यानी 3√3
-4 डिवाइड बाय 4 प्लस 3√3। तो देखिए जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि बड़े पार्ट को इधर रखा था, छोटे पार्ट को इधर रखा था। उसका रीजन यही था कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एक माइनस आता है अगर छोटा पार्ट इधर हो तो इसलिए उस माइनस को अवॉइड करने के लिए, उस माइनस से थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए बड़े पार्ट को इधर रख लेते हैं, छोटे पार्ट को इधर। सेम प्रोसेस से आप इसे करेंगे, ये इन दोनों में से बड़ा कौन है, इसके लिए आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इन दोनों को स्क्वायर करके देखिए, जो भी स्क्वायर बड़ा होगा वो डिजिट बड़ा होगा। जैसे कि तो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का करेंगे तो 16 है ना, और इसका करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 27। तो नेचुरल सी बात है ये डिजिट बड़ी होगी, तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें ही, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे चेंज करेंगे, यहाँ पर 3√3 को इधर लिखेंगे एंड 4 को इधर लिखेंगे, केवल डिनोमिनेटर को ही चेंज करना है, न्यूमरेटर ऐसे रहने दीजिए। अब क्या करना है, देखिए 3√3 -4 डिवाइड बाय 3√3 -4, प्लस है तो माइनस कर दिया और ये ही डिजिट लिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। नाउ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज सेम डिजिट की सेम डिजिट में मल्टीप्लाई हो गई तो ये स्क्वायर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, वही फॉर्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो जो हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था इसके लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन a प्लस बी, a माइनस बी, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी डिवाइड बाय इसका स्क्वायर, जैसे हम बता चुके हैं 27 आएगा, कैसे 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 और जो √3 का स्क्वायर आया स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया तो 3 आएगा, तो 9 3 है 27 माइनस ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 16, आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24√3 डिवाइड बाय इसमें से ये माइनस होगा, वी गेट 11। ठीक है, तो इन दोनों को तो हम ऐड कर सकते हैं, कितना आएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11, ये हमारा इसका आंसर होगा। भाई ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो एक ही डिजिट से डिवाइड होगा, तो हम इसे यही जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो इसका फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट में ऐसी कोई डिफिकल्टी है नहीं कि आप खुद ना कर सके उसे। चलिए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, मैं इसलिए इसे इजी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हर जगह स्क्वायर है, अगर कोई रूट में कोई डिजिट भी आती है तो उसका स्क्वायर होने की वजह से वो विदाउट रूट हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। नाउ वैल्यूज रखते हैं, देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी, cos 60 की और sin 30 की वैल्यू सेम होती है, sec 30 की वैल्यू कितनी, sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है, यानी √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 उसका स्क्वायर, tan 45 तो इजीली 1 होता है डिवाइड बाय sin 30 1/2, cos 30 जो sin 60 की होती है √3/2 उसका होल स्क्वायर। देखिए 5 इंटू 1/4 क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4/3 क्योंकि इस दोनों का स्क्वायर हुए माइनस 1/4 इसका स्क्वायर प्लस 3/4। देखिए कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे 5/4 मल्टीप्लाई होगी 16/3 माइनस 1, और नीचे का जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाता है 4 और 1 + 3 दैट इज 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, नीचे तो 1 आ गया, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर इस पार्ट को सोल्व कर देना और जो भी होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है, दो पार्ट को भी सोल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और जो आएगा सोल्यूशन उसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस, सो आपको आंसर मिल जाएगा, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, या तो एलसीएम लेकर या क्रॉस से। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है और इसमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 / 1 + tan² 30।
सोल्व कैसे होगा, बिल्कुल सेम तरीका होगा, tan 30 की वैल्यू रखनी है और उसे सिंप्लीफाई करना है, और जो आपका आंसर आ जाता है अब उसे मैच करना होगा इस क्वेश्चन में कि क्या वो sin 60 की वैल्यू है जो आई है हमारी, या cos 60 की है। तो देखते हैं, देखिए ये है, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, tan 30 की वैल्यू रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप टेबल में देख सकते हैं 1/√3, ठीक है। नाउ 1 प्लस tan 30 ही यहाँ आएगा, बट उसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, सो 2/√3, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 1/3, 1 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर, ये तो 2/√3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 1/3, ठीक है। तो देखिए ये तो जाता है सबसे ऊपर, मल्टीप्लाई होती है, और इसकी यहाँ पर, तो 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाता है 4, तो 4√3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसे 3/2√3 आया हमारा। अब ये तो किसी की वैल्यू है नहीं अभी टेबल में, आप अगर देखेंगे तो क्या करना है, इसका भी रेशनलाइजेशन करना है। देखिए जब ये प्लस या माइनस हो तो हम भी क्या बताएंगे, उसके साइन को चेंज करके कर देंगे रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि हम डिनोमिनेटर का भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर का भी कर सकते हैं, बट मेनली डिनोमिनेटर का करते हैं। उसका मकसद है हमारा कि रूट नीचे से खत्म कर देना। तो जब सिंगल टर्म हो, जैसे कि रूट में केवल एक ही टर्म है ना, √3, इसके साथ कोई एडिशन थोड़ी होगा, मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, इसी रीत से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3√3 यहां पर आ जाता है, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिलता है 3, इससे कैलकुलेट हो जाएगा, तो √3/2। इसको सोल्व करने के बाद आया है √3/2। अब आपको आंसर मैच करना है कि क्या दिए गए ऑप्शन में, क्या ये sin 60 की वैल्यू है, या cos 60 की वैल्यू है, या tan 30 या tan 60 की वैल्यू है, या sin 30 की। तो आप टेबल में देख सकते हैं इन्हीं ऑप्शन में से किसकी वैल्यू है, ये sin 60 की वैल्यू है, ठीक है। आप देख सकते हैं टेबल स्क्रीन पर आपके कि इसकी जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू ये नहीं होती है, 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 एंड sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन होगा इसमें 1। सेम आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, उसको भी ऐसे ही करना है, उसमें भी आंसर मैच करना है। भाई मान लीजिए उसमें आंसर कुछ ऐसे दिए गए हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू दे दी 1, तो उसमें आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कहने का मतलब आपको मैच करना है। तो अगर ऐसा आया जैसे कि 1 आपका सॉल्यूशन करने के बाद, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। अगर ऐसा आया जैसे sin 60 की वैल्यू आ गई या tan 60 की वैल्यू आ गई, तो वही ऑप्शन आपको टिक कर देना, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सेकंड आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम तरीका होगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। सो sin 2 इज इक्वल टू 2 sin a इज टू व्हेन a इज इक्वल टू क्या, यानी ये कहता है ये और ये बराबर कब होंगे, जब a की वैल्यू 0 डिग्री होगी, 30 45 एंड 60 होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों पार्ट में है ना एक एक वैल्यू रखकर देखनी है, जिससे दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे a के प्लेस पर, जिससे दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे, वही आपका ऑप्शन सही होगा। जैसे कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, अलग अलग भी लेकर चल सकते हैं, अदरवाइज एक साथ भी हम लेकर चलेंगे। देखिए कैसे, सपोज a इज इक्वल टू 0 डिग्री है, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, तो sin 2 मल्टीप्लाई 0, जब यहाँ रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री है ये, व्हाट वी गेट, देखिए इसकी से मल्टीप्लाई कर दी sin 0, और यहाँ पर है sin 0 डिग्री, मतलब तो sin 0 की वैल्यू होती है 0, और यहाँ पर sin 0 की वैल्यू भी 0, इज इक्वल टू 2 की 0 मल्टीप्लाई करी 0, तो दोनों पार्ट इक्वल आ जाते हैं, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगर मान लीजिए इससे इक्वल ना आते तो आप क्या करते हैं, आप 30 रख कर देखते, नहीं आता 45 रख कर देखते, नहीं आता 60 रख कर देखते, ठीक है। एक ऑप्शन तो सही आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है रैंडमली। तो हम देखिए कैसे करेंगे, फिर तो चेक कर भी देखना सभी को। अब तो हमारा हमें क्लियर हो गया कि हाँ भाई फर्स्ट ऑप्शन से ही सही आ जाते हैं, लेफ्ट राइट इक्वल आ जाते हैं, तो हमें सेकंड पर नहीं जाना है, बट सेकंड रखकर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 30 ए के प्लेस पर इज इक्वल टू 2 sin 30, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री, ठीक है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इससे तो ये कैलकुलेट हो जाता है। तो बताइए ये आ जाती है 1, क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल, है ना। आप देख सकते हैं, इसी तरह से आप वेरीफाई करना चाहें तो 45 रखकर देख सकते हैं दोनों पार्ट में, 45 × 2 करेंगे 90, 45 करेंगे उसकी वैल्यू रखकर देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे
ठीक है, तो इसी तरह 60 रखकर देख सकते हैं। हालांकि हमारा आंसर आ चुका है, बट आप अपनी और जानकारी के लिए इसमें रख कर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसके जो वन पार्ट करा है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन गिवन है। तो करना क्या है, वैल्यू रखनी है और वैल्यू रखकर इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए दिखा देते हैं, 2 इंटू 1/√3 tan 30 की वैल्यू एंड tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। 2/√3, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस 1/3, दोनों का स्क्वायर कर दिया, बाई 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2/√3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3, सो 2/√3 डिवाइड बाय 2/3, इससे कैंसिल हो जाता है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। ठीक है, तो 3/√3 रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3√3 डिवाइड बाय 3, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ओवरऑल √3 बचता है। या तो आपका आंसर √3 होगा, अदरवाइज दिए गए ऑप्शन में से, जैसे मान लो ऐसे दे रखो sin 60 tan 30 tan 60 इस टाइप से, तो वही ऑप्शन आपको मैच कर देगा। ठीक है, ये दिया है कि sin 60 की वैल्यू है, ये नहीं, cos 60 की वैल्यू है वो भी नहीं है, या tan 60 की वैल्यू है या sin 30 की वैल्यू, ये tan 60 की वैल्यू दिए गए ऑप्शन में से। वैल्यू तो और भी होती है, जैसे कि कोर्ट में 30 की वैल्यू होती है, बट दिए गए ऑप्शन में से tan 60 की वैल्यू है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा tan 60। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं, आपका फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें tan a प्लस b √3 दिया गया है एंड tan a माइनस b 1/√3, और a प्लस b जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90, यानी a प्लस b कॉम्बिनेशन में वो 0 से बड़ा है, 90 हो सकता है या 90 से छोटा है, और a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, तो हमें a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। मान लीजिए tan a प्लस b √3 दिया है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी रेशियो यहाँ दिया है, लाइक tan दिया है, sin दिया है, उसी की टेबल में ये वैल्यू देखने की, ये है किसकी, है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं, टेबल में आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है tan में देखेंगे तो ये 60 डिग्री की वैल्यू है tan। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो बचता है a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी जो वैल्यू इधर है अगर वो इधर भी आ जाए तो tan tan sin तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो एक इक्वेशन हमारी ये हो जाती है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ देखना, देखिए यहाँ tan है, तो tan की टेबल में फिर देखेंगे आप कि 1/√3 किसकी वैल्यू है, किसकी का मतलब किस एंगल की वैल्यू है। सो ये वैल्यू जो है ये है tan 30 की वैल्यू। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल वही प्रोसेस जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इक्वेशन दो इक्वेशन सोल्व की थी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है आपके यहाँ, और ग्राफिकली तो नहीं करना है, तो एलिमिनेशन से हम इसको कर देते हैं कैसे, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। देखिए इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस के सेम, a और a 2a, इन दोनों को ऐड करेंगे 30 और 60 90, अब ये डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू हमारी 90/2 दैट इज 45 डिग्री आ जाती है। ठीक है, एंगल ए हमारा 45 डिग्री आ गया। अब एंगल बी कितना, यही वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं 1 और 2 में से। सो अगर मैं यहाँ रख दूं 45, या लिख देना है आपको जैसे कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, जो जिसमें भी आपको इजी लगे आप उसमें रख सकते हैं। सो 45 यहाँ आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 60, ये इधर आएगा, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो जो भी होगा वो आपका इसमें से माइनस कर देंगे, वो आपका आंसर होगा। एंगल लगा सकते हैं, है ना, जैसे हम एंगल लगा रहे थे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल ही तो है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हमें मिल जाती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करने हैं अपने आंसर को, ट्रू और फॉल्स बताने। तो जस्टिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना दी, क्योंकि इस टेबल से ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। क्या साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है,
तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए साइन के कोई दो वैल्यूज निकाल ले लेनी है, यानी ए और बी कोई भी दो ले लेनी है। जैसे कि मान लीजिए ए ले ली 30 डिग्री और बी ले ली 60 डिग्री, ठीक है, ये ले लेते हैं, क्योंकि या 90 डिग्री भी ले सकते हैं, आप जो भी मर्जी आप दो वैल्यूज चूज करिए। सो अगर हम साइन ए प्लस बी करते हैं और इधर साइन ए है और प्लस साइन बी है, तो देखिए साइन ए प्लस बी का मतलब है 30 प्लस 60, एंड यहाँ पर साइन ए 30 प्लस साइन बी 60, यानी वैल्यूज रख दी है दोनों। तो 30 प्लस 60 कितना होता है 90, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 टेबल से देख सकते हैं, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, और ये हम सिंप्लीफाई नहीं भी कर रहे, आप ये देखिए क्या दोनों पार्ट इक्वल आए हैं, ये है 1/2 प्लस √3/2 और ये है 1, नॉट इक्वल टू। सो क्या कह सकते हैं कि क्या ये इसके इक्वल होगा किसी भी एंगल ए और बी के लिए, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। बताइए सर, कोई भी दो वैल्यूज लीजिए, इसमें रखा देखिए और इसमें भी रखा देखिए, यहाँ इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू रखनी है और यहाँ पर जो वैल्यू रखी है उन्हें प्लस करना है इसके अकॉर्डिंग, और दोनों इक्वल आ जाते ट्रू होता। आपको जस्टिफाई हमने आंसर अपना कर दिया, क्लियर है। इसके बाद सेकंड पार्ट, द वैल्यू साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, थीटा बढ़ता जाता है, देखिए 0 से 30 हो गया, 30 से 40 बढ़ी तो है, क्या साइन की भी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग में 0 थी, फिर 1/2 थोड़ा बड़ा हो गया उससे, फिर 1/√2 ये इससे बड़ा है, फिर √3/2, आप कैलकुलेट करेंगे इसे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो ये इससे बड़ा है और 1, यानी इसका मतलब आप देखिए 0 से स्टार्ट हुई थी 1, ये हालांकि 1 से छोटे हैं बट ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, और 1 तक 90 तक की टेबल के लिए बात कर रहे हैं, तो 0 से जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब आपका ये ट्रू होगा, क्योंकि ये वैल्यू जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट में क्या कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, देखिए थीटा तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो क्या कोस की वैल्यू भी बढ़ रही है, आप देखेंगे ये फॉल्स होगा क्लियरली। इसमें टेबल बना कर दे सकते हैं आप, जस्टिफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे, भाई पहले 1 थी, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर 0 आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब तो है लगभग 0.5, 0 पहले 1 थी, जब इसको कैलकुलेट करते हैं जैसे 1.732 डिवाइड बाय 2, इसकी वैल्यू डिवाइड बाय 2, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यूज आ जाएगी जैसे 0.8 और 6 समथिंग, तो ये 0.86 के करीब आएगी, ऐसी आप देख सकते हैं ये ज्यादा है, फिर ये उससे कम हुई, ये उससे कम है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये उससे कम हो गई और ये और कम हो गई, तो इसका मतलब ये इसलिए फॉल्स हुआ क्योंकि ये तो सॉरी, तो ये इसलिए फॉल्स हुआ क्योंकि ये तो कह रहा है जैसे जैसे कोस थीटा बढ़ रहा है ऐसी कोस की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये इसलिए फॉल्स हुआ क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये वैल्यूज घटती जाती है कोस के लिए। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर और वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, टेबल से ही हमें पता चल जाएगा कि क्या ऐसा है कि साइन और कोस की वैल्यू सभी जगह सेम होती है, ऐसा नहीं है, ओनली एक ही जगह 45 डिग्री की, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, सो ये आंसर हमारा रॉन्ग होगा। आप दिखा सकते हैं कि भाई साइन 0 की और कोस 0 की अलग अलग वैल्यू है, इक्वल थोड़ी है नहीं, ठीक है भाई, यही तो कह रहा है कि साइन थीटा और इज इक्वल टू कोस थीटा होता है सभी वैल्यू के लिए, यानी अगर हम यहाँ 0 रख दे थीटा की जगह तो क्या इक्वल आ जाएंगे, क्या अगर हम 30 रख दें तो क्या इक्वल आ जाएंगे, 30 में देखिए दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, क्या कोट की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, कोट 0 की वैल्यू है, जब ए 0 है यानी एंगल 0 है तो क्या वो नॉट डिफाइंड है, क्या दिखाई जा रहा है, नॉट डिफाइंड ही तो है, तो ये ट्रू होगा, क्लियर है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे समझ में आई होगी, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें।